नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट की तरफ से नव वर्ष की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, हम पिछले लेक्चर्स में सीखे थे कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, और उसको फिर कुछ क्वेश्चंस उस पर सॉल्व करते हैं। आइए उसी पर बेस्ड हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को लेते हैं। इसमें गिवन है, इसमें दिया है कि यदि 3a बराबर 4a बराबर 5c हो तो a अनुपाती b अनुपाती c का मान क्या होगा। जब हम बताए थे कि जब किसी संख्या को सीधे सीधे गुणांक के रूप में लिखी गई, जो अनुपात है उनके गुणांक के रूप में लिखा गया, तो उसका जो ABC का अनुपात लाना होता है, हम लोग सीधे सीधे ढकवा नियम लगा लेते। ढक मतलब हम लोग ए का अनुपात फाइंड आउट करते हैं, जिससे हमको ए अनुपाते बी अनुपाते सी फाइंड आउट करना है। ए का अनुपात फाइंड आउट कर, तो फिर ए को ढक लेंगे, अर्थात 4 और 5 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 20। अगर हमको बी का पता करना है तो बी को ढक लेंगे, सी और ए का गुणा कर लेंगे, 5 तिहाई 15, और सी का जब अनुपात ज्ञात करना होगा तो इसको ढक लेंगे, 4 तिहाई 12। और किसी सुटेबल नंबर से अगर ये बीच में किसी नंबर से कट रही है तो उनको काट देंगे। तो देखें, हमारी कोई संख्या ऐसी कट रही है, तीनों संख्याएं किसी एक नंबर से तो नहीं कट रही हैं, अर्थात ABCD का हमारा अनुपात जो हो जाएगा 15/20/15/12। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है A/B/C इज इक्वल टू 1/3 तथा C/A/B बराबर 5/7 हो तो B/A/C बराबर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम देखें कि जो अनुपात होता है, अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो A जो 3 के बराबर हो, A की वैल्यू 1 हो जाएगी और B + C की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ देखें तो C की वैल्यू 5 होगी और A + B की वैल्यू 7 होगी। तो हम लोग उसको देखते हैं, तो A अनुपाते B + C और ये इसका अनुपात है हमारा 1:3 है, ठीक। और ये जो दिया है C अनुपाते A + B दिया है। अब इसकी वैल्यू क्या दिया है, 5/7 दिया है। देखिए यहाँ पर A बराबर 1 आ गया, C बराबर 5 दिया। हमको B + C, अगर C हमारा 5 यहाँ दिया थी, अगर यहाँ C 5 पुटअप करते तो इसका मतलब B हमारी कुछ वैल्यू होगी, तो निश्चित यहाँ कितना आएगा, 5 से ज़्यादा आएगा। उस कंडीशन में जब 5 से ज़्यादा आएगा, हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। 2 से गुणा कर सकते हैं या फिर 2 से गुणा करके देखते हैं क्या लिखता है। अगर 2 से गुणा करते 2/6 आ गया। तो जब 2/6, अगर 5 बराबर C रख रहे हैं इसमें, तो B बराबर हमारा 1 होगा। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो B बराबर हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। लेकिन B बराबर यहाँ 1 हो गया और A बराबर 2 हो गया। A और B को अगर हम लोग जोड़ें, A और B को जोड़ें, तो A जब हमारा A बराबर हमारा 2 आ गया, A और B को जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिलके 3 होगा, लेकिन 7 ये, इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमको क्या करना है, अब इसी अनुपात में हम लोग किसी और नंबर से, इससे बड़ी नंबर से गुणा करके देख लेंगे। तो लाइए हम लोग 3 से गुणा कर लेते हैं। जब हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/9 हो गया। जब 3/9 हो रहा है तो इसमें इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा A बराबर 3 हो गया, यहाँ से देखा जाए तो A बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A बराबर 3 हो जाएगा। लेकिन B बराबर क्या देखा जाए, तो B + C बराबर हमारा 9 है, तो C बराबर 5 है। इसका मतलब B बराबर क्या हो जाएगा, इस 9 में से हमारा 5 C घट जाएगा, अर्थात C 4 हो गया। तो C घट जाएगा, C का मतलब C की वैल्यू, तो 9 में से 5 घटा दिए, 4 हो गया। अब हम देखें, और हमारा इतना ये दिया है, अगर A और B ऐड करें 3 और 4 तो देख रहे हैं 7। इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई वो सही है। अब C की वैल्यू ऑलरेडी पुटअप किया गया, 5 है, और इस वैल्यू के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न को तो हमारा दिया A अनुपाते A + C, तो B की वैल्यू कितना है, 4। ये 4/A की वैल्यू कितना है, 3, + C की वैल्यू 5। ये वैल्यू हो गई। अगर हम लोग देखें तो ये 5 और 3 मिलकर कितना हो गया, 8 हो जाएगा। अर्थात 4 से काट दे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अर्थात इनका B अनुपाते A/C की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/1/2 आ जाएगी। यही हमारी
वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं। यह प्रश्न दिया गया है कि यदि ए अनुपात बी इज इक्वल टू 2/3 अनुपात 4/7 हो तो ए अनुपात बी की वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखें कि ए अनुपात बी गिवन है, तो हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। हम सीधे जान रहे हैं कि जो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, जब बट्टा हो तो इसको बट्टे के रूप में लिखें तो 2/3 हो जाएगा ए की वैल्यू और यह हो जाएगा 4/7 की वैल्यू। तो ये इसका पहले वाले का हर दूसरे वाले के अंश से गुणा हो जाएगा और पहले वाले अंश का गुणा दूसरे वाले के हर से गुणा हो जाएगा। अर्थात ये कह लिया जाए कि बीच वाली संख्याओं का बीच में गुणा हो जाएगा, बाहर वाली संख्याओं का बाहर गुणा होगा, लेकिन ये बाहर होकर ऊपर चला जाएगा। सॉरी, ये क्या होगा, यहाँ से जाएगा तो ये ऊपर चले, यहाँ से जाके यहाँ हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा नीचे। अर्थात हो जाएगा 2 गुणे 7/3 गुणे 4, अर्थात हो जाएगा 7/12। अगर इसको सॉल्व कर लें तो 7 दूना 14/12, 4 3 12, 6 हो गया। अर्थात अगर हम लोग देखें तो अनुपात जो आएगा हमारा ए प्लस बी की वैल्यू जो आएगी 7/6 आएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसको हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग इसका और मेथड देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग न इस तरह न हल करना चाहें तो बल्कि इस तरह भी हल कर सकते हैं। जैसे ये दिया है ए अनुपात बी 2/3 तो 4/7 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आपस में तिर्यक गुणा कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जब ये ऊपर ऊपर है तो हम लोग चाहें तो इससे काट सकते हैं, 2 दूना 4 और ये हमारा 1 हो, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें, मतलब इसका जो है इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। तो हम लोग देखें क्या कि 7 एकम 7 हो गया और ये हो गया 3 दूना 6। तो हमारा जो अनुपात जो आंसर आएगा ए बी का कितना आ जाएगा, 7/6 आएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि यदि ए संबंधी बी संबंधी सी इज इक्वल 2/3 अनुपात 1/12 अनुपात 3/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। अगर हमारा इसका अंश सब एक होता, इसका अंश सब एक होता, मतलब अगर समान होता, यहाँ 2 होता है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अर्थात यहाँ 1 होता है या फिर यहाँ 1, यहाँ या फिर यहाँ 3 होता है, सब जगह 3 होता, तो अगर सब हर जगह अंश समान, तब हम ढकवा का नियम ढक करके आसानी से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जब ये ऐसा नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे उनका सीधे सीधे हम लोग यहाँ से ले लेंगे लस। अगर 4 3 12 4 का लस लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 से इस लस में भाग दे देंगे तो 3 चौक को 12 होगा, 4 का 2 में गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। 12 का 12 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा हम लोग 1 में कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह 4 का अगर हम लोग 12 में भाग देते हैं तो 3 आएगा और 3 का गुणा अगर हम अंश में 3 में करते हैं तो हमारा 9 आ जाएगा। अर्थात अगर हम लोग देखें तो अनुपात जो आएगा इस हर को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जो हमारा आएगा जो बच रहा वही हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगी, यही हमारा आंसर है। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस c/c इज इक्वल टू क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें या देखें तो अगर इसकी वैल्यू पुटअप करें, ए की वैल्यू सीधे बी 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू अगर हम अनुपात निकालें इनका तो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू, तो 3/4/7 हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुटअप हो गई। अब इनकी वैल्यू जो आ रही है सीधे इसी में पुटअप करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखें तो हमारा ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू 7 और अपान कितना हो जाएगा, इसमें अपान सी है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 7 3 10 4 14/7, तो 7 दूना 14 1, अर्थात इसका अनुपात देखा जाए 2/1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना आसान होगा।
तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, केवल सीधे सीधे जो हमारा दिया था इसकी वैल्यू जो ए बी सी की वैल्यू आ रही है उसमें पुटअप करके जैसा किया रहेगा उसी तरह कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि यदि a प्लस बी अपान 3 इज इक्वल टू बी प्लस सी अपान 4 इज इक्वल टू सी प्लस ए अपान 7 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो a का मान बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करें तो सीधे सीधे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें आसानी से तो इसके सीधे सीधे पूरी वैल्यू अगर हम लोग मान लें कि ये वैल्यू k के बराबर है तो हमारा इसकी वैल्यू जब k के बराबर मान लें या x के वैल्यू मान लें या किसी चीज़ के वैल्यू बराबर मान लें तो हमारा a प्लस बी ये तीन आके इसमें गुणा हो जाएगा, अर्थात a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3k और b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4c 4k हो जाएगा, सॉरी इसमें इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 4k। अगर हम लोग इसको करना चाहें तो c प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। ये चीज़ें आएंगी, लेकिन हमको पता करना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा। लेकिन अगर हम लोग देखें तो a प्लस बी की वैल्यू इतना गिवन है, अगर इसमें अगर पुटअप सबको ऐड करते हैं तो हमारा ऐड करने पे क्या हो जाएगा, तो ऐड करिए देखते हैं। तो ऐड करने पर हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 2a दो बार है, a b भी दो बार है, b c दो बार है, इसका मतलब ये हो जाएगा इज इक्वल टू इसको जो ऐड करें तो हो जाएगा 14k हो जाएगा। अब हम a प्लस बी की प्लस सी की वैल्यू दिया है 14, तो इसमें 14 पुटअप कर लीजिए तो आप लोग पाएंगे 2 गुणे 14 बराबर 14k। यह कैंसिल हो गया, अर्थात 2 k की वैल्यू कितना हो गई 2 हो गई। अगर k की वैल्यू 2 हो गई तो हमको पता करना है कि a की वैल्यू क्या हो। अगर b प्लस सी की वैल्यू इसमें पुटअप कर दें तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए b प्लस सी की वैल्यू इसमें पुटअप किया जाए तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 4k, तो हम क्या पुटअप कर लेंगे 4k इज इक्वल टू 14, ठीक। और a की वैल्यू जो k की वैल्यू कितना है ये हो जाएगा 4 इंटू k की वैल्यू हमारी हो गई 2, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 14। अब ये हो जाएगा 4 दूना 8, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू ये प्लस इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4 दूना 8 6 14। तो हम लोग देखें कि अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आ गया, a की वैल्यू कितना हो गई 6 हो गई। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग आसानी से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर a इज इक्वल टू 6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम इस प्रश्न को लेके आए। देखिए इसमें गिवन है कि यदि a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो a बट्टे b अनुपात b बट्टे c अनुपात c बट्टे a अनुपात क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखें तो यहीं पर पुटअप सीधे रहा है a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 c इज इक्वल टू 4। तो हमारा गिवन है कि a अनुपात b इज इक्वल टू b अनुपात c अनुपात c अनुपात a। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग a की वैल्यू पुटअप करेंगे, a बट्टे 3 हो जाएगा, b की वैल्यू 3 हो गई और 3 की वैल्यू हमारी 3 हो गई b की और ये हो गई c। अगर हम फिर इसके बाद c की वैल्यू देखें तो हमारा c की वैल्यू कितना हो गई 4 हो गई और हमारा ये c अनुपात 4 बट्टे 2। अगर हम लोग इसका अनुपात लें तो इसका पहले लसा लेंगे, जो हमारा हर गिवन है 3 4 2 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 होगा। 3 से भाग देते हैं 4 आएगा, 3 चौको 12 4 दूना 8 हो जाएगा। अनुपात 4 3 12, 3 का 3 में गुणा कर 3 3 9, 2 छक्का 12, 6 का अगर 4 में गुणा कर तो 6 चौको 24। अर्थात अगर इसका अनुपात देखा जाए तो हमारा अनुपात हो जाएगा 8 अनुपात 9 अनुपात 24। इस अनुपात को आसानी से सॉल्व कर लिए तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी इतना आ जाएगी। तो आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया है कि यदि a अनुपात b इज इक्वल टू c अनुपात d हो तो ma प्लस एन सी अपान एम बी प्लस एन डी इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि दो अनुपात बराबर हैं। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो इसका मतलब उसका हर जो है अंश के बराबर होता है और अंश हर के बराबर होता है, अंश हर अंश के बराबर होता है।
मतलब अंश अंश के बराबर होता है, हर के, मतलब ये सी के बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर होते हैं, यही पुटअप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यही पुटअप करते थे। अगर एम ए प्लस दिया है, एम ए प्लस दिया और सी दिया, सी के स्थान पर हम क्या सीधे रख दें, ए रख सकते हैं। इसी तरह अगर बी की वैल्यू पुटअप करें तो बी के स्थान पर देखिए एम बी है और प्लस एन डी के स्थान पर बी रख सकते हैं, डी के स्थान पर बी रख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ ए कॉमन लेते हैं तो ए प्लस एन अपान बी कॉमन लेते हैं तो ए प्लस एन, तो देखेंगे ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, अर्थात हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अनुपाती बी। अर्थात अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी ए अनुपाती बी आ जाएगी। अथवा हम लोग ये भी हो सकता है कि हम लोग इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करते समय यहाँ पर वैल्यू सी ए के स्थान पर सी पुटअप करें। जब ए के स्थान पर सी पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू अगर हम लोग सी पुटअप करते हैं ए के स्थान पर तो हमारा हो जाएगा एम सी प्लस एन सी अपॉन एम डी प्लस एन डी इज इक्वल टू एम प्लस एन सी अपॉन एम प्लस एन डी। हम लोग ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इसका अनुपात सी अपॉन डी हो जाएगा। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि कैसा आंसर दिया, कैसे ऑप्शंस दिए, उस पर डिपेंड करेगी। ये भी वैल्यू आ जाएगी, ये भी, दोनों आएगी और दोनों वैल्यू सही है। हमको जैसा सॉल्व करना होगा, जैसा क्वेश्चंस में आंसर दे उसी हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। देखिए हम लोग नया प्रश्न लेके आए, इसमें गिवन है कि यदि x अनुपात y इज इक्वल टू 2:3 तथा y अनुपात z इज इक्वल टू 2:3 हो तो x y प्लस z का अनुपात पूछा कि इसमें क्या अनुपात है, x अनुपात y अनुपात z इज इक्वल टू क्या होगा, अर्थात इनका अनुपात क्या होता है। इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान टेक्निक है, मतलब इनको हम लिख देंगे x अनुपात y अनुपात z। तो हम लोग देखेंगे पहले x y का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है। अब फिर हम लोग वाई जेड का अनुपात दिया तो हम क्या करेंगे, वाई और जेड का अनुपात लिख लेंगे, वाई अनुपात 2:3। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब बीच वाली वैल्यू दोनों में वाई है तो वाई की वैल्यू बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 2 से इसमें गुणा कर लेंगे और इसको बराबर करने के लिए 3 से इसमें गुणा कर लेंगे। तो 2 से जब इसमें गुणा करें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इस चीज़ का जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 ऑलरेडी लिखा गया है। अब 3 का जब इसमें गुणा हो जाएगा 3 तरीके 9। तो एक्स वाई जेड का अनुपात कितना होगा, 4:6:9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि यह लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए तो इस लेक्चर्स को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद।